जीवन बना दे नया, मेरे दिल के गलीचों में मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के गलीचों में मेरे जीवन में बस तू मेरे जीवन को छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू। फिलिपियों उसका 3रा अध्याय और उसकी 12वीं और 13वीं आयत के पास मैं आज आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि लिखा है, पौलुस कहता कि पर मैं उस वस्तु को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जा रहा हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु यह एक काम मैं करता हूं, जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की ओर बढ़ा चला जाता हूं। मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जा रहा हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। बस एक बात, ऐसे कई लोग हैं जो एक वक्त पर 2 या 3 काम कर लेते हैं। मेरा ही जीवन देख लीजिए, मैं 15 वाद्यों को बजाता हूं, मैं प्रचार करता हूं, मैं खेल में रुचि रखता हूं, मैं अच्छा खिलाड़ी भी हूं। ऐसे बहुत सारे गुण हैं जो मुझ में मौजूद हैं और मैं एक साथ बहुत सारे काम कर लेता हूं। ऐसे कई लोग हैं जो एक से ज्यादा काम करने में निपुण हैं। यदि आप रशिया के तत्कालीन जो राष्ट्रपति हैं, आप रशिया वो जगह जहां पर अब फुटबॉल चल रहा है, वर्ल्ड कप फुटबॉल खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, पुतिन उनका नाम है। और राष्ट्रपति पुतिन ये बहुत सारे काम राष्ट्रपति पुतिन करते हैं और उनमें ऐसे बहुत सारे गुण हैं जो वो बड़े बखूबी उसको निभाते। आप जरूर उनका अध्ययन कीजिए, उनका यूट्यूब आप जरूर देखिएगा। लेकिन मैं आज उस बात की चर्चा कर रहा हूं जिसका चर्चा यहाँ पर संत पौलुस ने की। उसने कहा बस एक बात। मित्रों, आप बहुत कुछ करते हैं दुनिया में, ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं, आप कॉलेज कर रहे हैं, आप एक साथ नौकरी और काम दोनों कर रहे हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि बस एक बात, केवल एक बात की आवश्यकता है। और मुझे यूहन्ना रचित सुसमाचार याद आ रहा है, उसका 9वां अध्याय यदि आप देखें तो लिखा है कि यीशु मसीह एक जन्म से अंधे हुए मनुष्य को मिले और यीशु मसीह ने उस अंधे को चंगाई देने के लिए उन्होंने भूमि पर थूका और उसकी जो मिट्टी है उसकी आंखों पर लगाई, उसको कहा कि जा और शिलोह के कुंड में अपनी आंखों को धो ले। और जब उसने अपनी आंखों को धोया तो जन्म से अंधा मनुष्य वो देखने लगा। अब देखिए, चंगाई मिल गई, यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन चंगाई मिलने के बाद बवाल खड़ा हो गया है और बहुत सारे फरीसी लोग जो प्रभु यीशु मसीह से जल रहे थे उसके विरुद्ध में बात करने के लिए उतारू हो गए और वो एक ऐसा स्टेटमेंट इस अंधे से मांग रहे हैं ताकि यीशु मसीह को पापी सिद्ध किया जाए और उसको तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं, उनके माँ बाप को तंग किया जा रहा है। चंगाई मिलने के बाद बवाल देखिए, चंगाई मिलने के पहले की बात होती तो मैं बात समझ में आती, लेकिन चंगाई मिल चुकी है, अब सब कुछ ठीक हो चुका है, इतना बड़ा आश्चर्य कर्म यीशु मसीह ने दिखाया, लेकिन उसके बाद बवाल खड़ा हो गया है। अब इस बात पर वो अड़े हुए हैं कि वो पापी है, यीशु मसीह पापी है। और लिखा कि अब उस अंधे मनुष्य से पूछा कि तो तू परमेश्वर की स्तुति कर क्योंकि वो मनुष्य पापी है। और उस अंधे ने क्या जवाब दिया मालूम आपको? वो अंधा जिसको यीशु मसीह के बारे में ज्यादा मालूम नहीं, वो अंधा जिसने यीशु मसीह के साथ ज्यादा मुलाकात नहीं की, कोई फेलोशिप नहीं की, कभी चर्च नहीं गया, कभी अन्य भाषा में बातचीत नहीं की, परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ा, उसको बाइबल के डॉक्टर नहीं मालूम। और उस अंधे से पूछा गया कि वो यीशु जिस मनुष्य से चंगाई दी है वो पापी है। उस मनुष्य ने जवाब दिया, उस अंधे मनुष्य ने जवाब दिया, मुझे ये सब बातें मालूम नहीं कि वो मनुष्य कौन है, कैसा है, पापी है कि नहीं, मुझे केवल एक बात मालूम है, बस मुझे एक बात मालूम है। मित्रों, हमें तमाम बातों को जानने की जरूरत नहीं है। लोग यूट्यूब पे लगे हुए हैं, लोग व्हाट्सएप का मैसेजेस भेज रहे हैं, लोग दुनिया की तमाम बातें आपको दिखाना चाह रहे हैं और मैं आपसे कहना चाह रहा हूं इन सब बातों को जानने की जरूरत नहीं है। बस एक बात,
आपके जीवन के लिए आवश्यक है। पौलुस कहता है कि बस एक काम मैं करता हूं, पीछे की बातों को भूलकर निशाने की ओर चला जा रहा हूं। दुनिया की तमाम बातों को भूल जाइए, बस एक बात को याद रखिए। एक धनी मनुष्य यीशु मसीह के पास आया और वो धनी मनुष्य यीशु मसीह के पास आने के बाद कहने लगा कि हे उत्तम गुरु, मुझे बता कि मैं अनंत जीवन को पाने के लिए मैं क्या करूं। और यीशु मसीह ने कहा कि उत्तम कोई नहीं है। और फिर यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया कि सारी आज्ञाओं को मान, व्यभिचार मत कर, फलाना फलाना, ये सारी बातें यीशु मसीह ने बताई। उस नौजवान का, उस धनी मनुष्य का जवाब तो सुनिए। उसने कहा ये सारी बातें मैं बचपन से मान रहा हूं। यीशु ने कहा तुझमें बस एक बात की कमी है। मित्रों, आप धनवान होंगे, आपकी तनख्वाह मोटी होगी, सरकारी दफ्तर में आप काम करते होंगे, घर में ऐशोआराम के तमाम साधन आपके पास उपलब्ध होंगे, आप अपनी कलीसिया को बहुत बड़ा डोनेशन देते होंगे, आप बहुत मोटा दशमांश देते होंगे, हर रविवार को आप बहुत अच्छा ऑफरिंग, आप अच्छा दान आप डालते होंगे। और इस मनुष्य के जीवन में भी ऐसी कुछ बातें थी, सब कुछ वो कर रहा था, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने उसमें कमी ढूंढ निकाली। मित्रों, आप में परिपूर्ण का पूरा भंडार होगा, आप में एक धनी व्यक्ति होंगे, लेकिन इन सब बातों की आवश्यकता नहीं। बस एक बात महत्वपूर्ण है, बस एक बात की हमें आवश्यकता है। प्रभु चाहता कि हम उस एक बात को हम सुने। आपने लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसकी 38वीं आयत से आगे अपने प्रसिद्ध कहानी सुनी होगी कि मरियम और मार्था ने यीशु मसीह को घर में बुलाया और फिर मार्था किचन में चली गई और मरियम यीशु मसीह के कदमों के पास बैठ गई, पांव के पास बैठ गई, यीशु की प्यारी प्यारी बातें सुनने लगी। और ऐसे में मार्था को टेंशन आ गया कि अब खाना मैं अकेले किसे पकाऊंगी। मरियम तो यहाँ पर बैठी हुई है, मरियम तो यीशु के चरणों पर बैठी हुई है, मरियम तो यहाँ पर प्रीचिंग सुन रही है, लेकिन वहां पर किचन में मैं अकेली पड़ गई। वो आई और उसने कहा कि यीशु, क्या आपको मेरी चिंता नहीं, मैं अकेली वहां काम कर रही हूँ। और फिर यीशु मसीह ने मार्था को जवाब दिया, मार्था तो बहुत सारी बातों की चिंता करती है, लेकिन इन सब बातों की आवश्यकता नहीं, बस एक बात। खुदा के लोगों, आप बहुत सारी बातों की फिक्र करते हैं, आप बहुत सारी बातों को सोचते हैं, आप बहुत सारी बातों के बारे में सोचते हैं कि ये कैसे होगा, मैं कैसे करूंगी, लेकिन इन सब बातों की आवश्यकता नहीं, बस एक बात। अंत मैं आपको लौदीकिया की कलीसिया के पास लेकर जाऊंगा। प्रसिद्ध वाक्य यीशु मसीह के बारे में हम अक्सर सुनते हैं, प्रचार करते हैं, अनेक घरों पर इसको हम लिखा हुआ पाते हैं कि देख तेरे दिल के द्वार पर मैं खटखटा रहा हूँ, जो कोई दिल का दरवाजा खोलेगा मैं भीतर आऊँगा, उसके साथ में भोजन करूँगा। क्या कभी सोचा है कि यह वाक्य खुदावंत यीशु मसीह ने, ये वाक्य जो है ये किसके बारे में कहा गया, विश्वासियों के लिए या गैर विश्वासियों के लिए, मसीहों के लिए या गैर मसीहों के लिए? इसका जवाब है ये वाक्य गैर मसीहों के लिए नहीं, यह विश्वासियों के लिए है, लौदीकिया की कलीसिया के लिए। आप पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय, यदि आप पढ़ोगे लौदीकिया की कलीसिया के लिए यह बात परमेश्वर का दूत कहता कि तुझ में सब कुछ अच्छा, तू चर्च चला रहा है, तू विश्वासी है, ये सब ठीक है, लेकिन वहां पर बहुत सारे आरोप प्रभु यीशु मसीह ने उस पर लगा दिए, ना तू गर्म है ना तू ठंडा है, और तू बीच वाला है, तू गुनगुना है। और बाद में यीशु मसीह ने बाद में उस दूत ने लौदीकिया की कलीसिया पर उसने एक आरोप लगाया, तुमने सब कुछ किया, वो सब ठीक है, लेकिन देख वो तेरे दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, खटखटा रहा है, दिल का दरवाजा खोल। बस एक बात हमको करनी, बहुत कुछ किया आपने, माना आपने प्रीचिंग की, मिनिस्ट्री की, इवेंजलिकल मीटिंग की, क्रूसेड्स किया, सब कुछ किया, आपने अपने ट्रैक्स बांटे, आप तमाम बातें की, लेकिन खुदा के लोगों ये सब बातें भूल जाइए। बस एक बात की आवश्यकता है, बस एक बात, वो यह कि यीशु आपके दिल के दरवाजे के पास खड़ा, उसको अंदर आने दीजिए। He want to fellowship with you, वो आपके साथ सहभागिता चाहता है, वो आपके साथ भोजन करना चाहता है, खाली आपके साथ वो कुछ समय बांटना नहीं चाहता, लेकिन वो आपके साथ संगति चाहता, सहभागिता चाहता। बस एक बात, खुदा के लोगों, आज मैं ही उत्तेजन इस हफ्ते साप्ताहिक मरना में आपको देना चाहता हूँ। तमाम बातों को कीजिए, लेकिन बस एक बात आवश्यक है, बस एक बात की जरूरत है, और उस बात को पूरा कीजिए और चख कर देखिए प्रभु यीशु आपके जीवन को किस रीति से आशीष करता है। खुदा आपको आशीष दे।